नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप जैन। आज फिर मैं एक बार आपके समक्ष उपस्थित हूं और एक नए अध्याय के अभ्यास के लिए। हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है काल, जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं। यहाँ से परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आइए बिना विलंब किए कुछ पंक्तियों को एक नई अद्वितीय पंक्तियों के साथ प्रारंभ करते हैं अपना यह अध्याय काल का अभ्यास। पंक्तियां हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया हो तो निश्चिंत रहिएगा, सफलता आपकी ही होगी। शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चिंत रहिएगा, सफलता आपकी ही होगी। बिल्कुल सटीक पंक्तियां हैं जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं उनके लिए। तो आप लोग शिक्षित बनिए, मेहनत करिए, सफलता आपको निश्चित और निश्चित ही मिलेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने अभ्यास को। और ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। पूर्ण वर्तमान काल को यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है कि पूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस क्या है। तो पहला विकल्प दिया है आपको ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। दूसरा, वह घूमने जा रही है। तीसरा, वह पढ़ रहा था। और चौथा, मैं बाहर जाऊंगी। तो क्या विकल्प इसमें सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें विकल्प संख्या सही होगी आपकी, विकल्प संख्या 1। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है कि पूर्ण वर्तमान काल, यहाँ पूछा है पूर्ण वर्तमान। तो पूर्ण वर्तमान काल कौन सा होता है? जिस वाक्य में क्रिया के साथ या है, ई है, ए है, इस तरीके के शब्द लगे हों तो वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल, या इसी को हम समय दिया अगर हो तो इसमें आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। दूसरा विकल्प जो दिया है तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला। दूसरा विकल्प दिया है तो दूसरे विकल्प में आप लोग देखेंगे इसमें दिया है घूमने जा रही, तो जहाँ पर रहा रही मिलेगा वो आपका अपूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस है। इसे सातत्य वर्तमान काल भी कहते हैं। और तीसरा जो दिया है ये आपका अपूर्ण भूतकाल में रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। और चौथा जो विकल्प है उसमें जाऊंगी, गागी के, ये आपका सामान्य भविष्यत काल है। अगला प्रश्न, तो सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प है आपका पहला। प्रश्न संख्या ये रही आपके सामने दूसरा प्रश्न है क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो उसे कहते हैं। तो क्रिया के वर्तमान में होने का संदेह अगर होता है तो वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। विकल्प नंबर पहला, संदिग्ध वर्तमान काल इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या बच्चा गया। तीसरा है बच्चा गया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है आपको। बच्चा गया, तो जो भी वाक्य क्रिया के अंत में या, ई, ए, इस तरीके के शब्दांश अगर क्रिया के अंत में आए और यहीं पर क्रिया समाप्त हो जाए तो वह जो वाक्य है वो होगा आपका सामान्य भूतकाल। तो सही विकल्प क्या है?
इसका विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। इसमें लिखा है, प्रश्न संख्या 4 पर चर्चा करें। प्रश्न संख्या 4 में लिखा है कि निम्नलिखित में भूतकाल वाक्य पूछा है। भूतकाल का वाक्य कौन सा है? तो भूतकाल का वाक्य क्या है? भूतकाल का वाक्य इसमें दिया है, चिट्ठी भेजी जाएगी, ये भविष्य काल है। चिट्ठी भेजी गई, ये भूतकाल है। चिट्ठी भेजी गई है, ये पूर्व वर्तमान काल है। और चिट्ठी भेजी जाती है, ये वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल है। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर दूसरा, चिट्ठी भेजी गई, इसका राइट आंसर है। ये सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, ये रहा। इसमें लिखा है कि भूतकाल के भेद कितने हैं? भूतकाल के भेद कितने हैं? तो भूतकाल के भेद 2 नहीं है, 4 नहीं है, बिल्कुल 6। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, जिसमें आपके कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। इस तरीके से ये 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, उस डाली पर एक तोता बैठता है। इसमें क्या लिखा है? उस डाली पर एक तोता बैठता है। ता है, ती है। इसमें पूछा किस काल में ये वाक्य है? तो ये जहाँ ता है, ती है लगता है, वो आपका सामान्य वर्तमान काल, विकल्प नंबर डी, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य में काल बताना है कि शांति मिली है, या है, ई है, ए है। इस तरीके का जब भी आपको सेंटेंस मिले तो आपका या है, ई है किस में जाएगा? आपका आसन्न भूतकाल, विकल्प नंबर बी, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, क्रिया इसमें लिखा है, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह, इसमें लिखा है संदेह हो वर्तमान काल में, तो इससे इस प्रकार के सेंटेंस क्या होते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल, विकल्प नंबर इसका क्या होगा? पहला, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला प्रश्न ये रहा, नमा। इसमें लिखा है कि तुम बैठो मैं अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आया। इसमें कौन सा वाक्य है? ये किस प्रकार का? वर्तमान काल, भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल और सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, तुम बैठो मैं अभी आया, तो ये वाक्य किस काल का है? तुम बैठो मैं अभी आया, वर्तमान काल का है कि भूतकाल का है, या अपूर्ण वर्तमान काल है, या सामान्य भविष्यत काल? तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका तुम बैठो मैं अभी आया, ये आपका वर्तमान काल है, ये वर्तमान काल का वाक्य है। अगला प्रश्न, संख्या 10, सीता सो रही थी। सीता सो रही थी, तो जहाँ पर रहा था, रही थी आएगा, वो कौन सा होगा? सही विकल्प क्या होगा इसका? सही विकल्प होगा आपका अपूर्ण भूतकाल। रहा था, रही थी, रहे थे, इसको सातत्य भूतकाल, प्रवृत्त भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और तात्कालिक भूतकाल भी इस तरीके के वाक्यों को में ये कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण करें। ये जो वाक्य दिया गया है, इसके काल का सही निर्धारण करना है। दिए गए वाक्य का सही निर्धारण करना है, और ये
आपको बताना है कि वह सो रहा था, ये वाक्य है। तो जहाँ पर रहा था रही थी होगा वो कौन सा होगा, अभी बताया, अपूर्ण भूतकाल। सही विकल्प क्या है, अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बताना। तो अपूर्ण भूतकाल जिसमें रहा था रही थी आएगा। तो पहला लिखा है रामू खाना खा रहा था, बिल्कुल सही, यही हमारा विकल्प सही है। रामू खाना खा रहा था रही थी रहे थे, तो अपूर्ण भूतकाल में आएगा। दूसरा बात इसमें लिखा है कि घूमने जाएंगे, तो ये आपका सामान्य भविष्यकाल है। तीसरे में लिखा है मुझे बाहर जाना है, ये आपका मुझे बाहर जाना है, ये आपका भविष्यकाल में है। मैं खाना बना चुकी हूँ, तो माँ खाना बना चुकी है, तो ये आपका आसन्न भूतकाल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि ये किस काल में रहे थे। तो जहाँ रहा था रही थी रहे थे, कौन सा हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल, बिल्कुल डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका था चुकी थी, जहाँ पर लगता है वह वाक्य आपका पूर्ण वर्तमान काल। चुका था चुकी थी चुके थे, या था ई थी ये थे, या इस तरीके की जब भी लगेगा तो ये ता था ती थी ते थे, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल में जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण भूतकाल है। तो पूर्ण भूतकाल का भी हमने बताया। ये पहला जो सेंटेंस दिया है वे खा रहे थे, ये तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल है। दूसरा ये सामान्य भूतकाल है। तीसरा ही बिल्कुल सही आंसर होगा। सही आंसर क्या है, वे गए थे आए थे, वे आए थे, या था ई थी ये थे, चुका था चुकी थी चुके थे। तो सही विकल्प क्या है, वे सोकर उठे हैं। तो ये आपका आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल होगा। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। मैंने आम खा लिया है। मैंने आम खा लिया है, तो यहाँ पर या है ई है ये है, चुका है चुकी है चुके हैं, तो इस प्रकार के जो क्रिया के साथ लगेंगे तो वह आपका आसन्न भूतकाल होगा। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। आपका पहला दिया है वह आया था, ये आपका पूर्ण भूतकाल है। मैंने आम खाया है, ये आपका आसन्न भूतकाल है, बिल्कुल सही। या था, या है, ई है, ये है, इस तरीके का सेंटेंस। और तीसरा जो विकल्प दिया है इसमें दिया तू आता तो मैं जाता, ये हेतु मद भूतकाल है। और चौथा है यदि मोहन आएगा तो सीता जाएगी, तो ये आपका हेतु मद भविष्यत काल है। तो सही विकल्प क्या है इसका, विकल्प नंबर दूसरा, आसन्न भूतकाल का विकल्प नंबर दूसरा। अगला इसमें दिया है विरिक्त स्थान दिया है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा होता है, जिसमें या है, या था, ई थी ये थे, इस तरीके से लगेगा वो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और जिसमें वर्षा अभी अभी हुई, तो जहाँ पर ई या ए से ये जहाँ पर हुई है ये आपका सामान्य अभी अभी हुई, तो ये आपका आसन्न भूतकाल हो गया। और इसमें लिखा है वर्षा हुई, ये आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सी विकल्प सही है। और शायद वर्षा होगी, ये आपका संभाव्य भविष्यत काल है, तो सही विकल्प क्या होगा, सी। अगला प्रश्न, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो वाक्य कहाँ समाप्त हो रहा है हमारा, ई पर। तो ये कौन सा होगा, सामान्य भूतकाल, अगला प्रश्न,
इसमें लिखा है मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। ये किस तरीके का वाक्य है? तो इसमें वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है और इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? विकल्प नंबर पहला, 10 रुपये हैं, विकल्प नंबर पहला। अगला प्रश्न 21। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। ता है, ती है, ते हैं। पूर्ण वर्तमान काल नहीं है, जिसमें इसमें या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा। सामान्य वर्तमान काल, बिल्कुल सही विकल्प क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल। ता है, ती है और ते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी। अपूर्ण में रहा है, रही है, रहे हैं। सामान्य भूतकाल या ये से खत्म होगा, सही विकल्प बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। लिखित भाषा में हमें अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। फिर आ गया इसमें ता है, ती है, तो जहाँ ता है, ती है होगा वो कौन सा होगा? विकल्प नंबर 1 आपका सामान्य वर्तमान काल, विकल्प नंबर 1 सही विकल्प क्या होगा? पहला। अगला प्रश्न 23। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? भाई व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? तो व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? अंत नहीं, समय, बिल्कुल राइट आंसर। व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? समय, तो सही विकल्प क्या है? बी। अगला प्रश्न संख्या 24। निम्न में से काल कहलाता है, काल क्या कहलाता है? काल का अर्थ क्या है? काल का मतलब क्या है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप और क्रिया का पूर्ण रूप। तो क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यह आपका विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यह आपका किस तरीके का वाक्य? संदिग्ध वर्तमान काल नहीं, तात्कालिक वर्तमान काल नहीं, इसमें रहा है, रही है आएगा। सामान्य में ता, ती, ते आएगा। संदिग्ध में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर दूसरा संभाव्य वर्तमान काल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में सही काल निर्धारण करें। वाक्य क्या दिया? शायद वह सो जाएगा तो यहाँ पर शायद लगेगा और क्रिया का रूप गागी गे लगेगा, तो वह वाक्य आपका संभाव्य भविष्यत काल होगा। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर ए। तो आपने ये 26 प्रश्न अति महत्वपूर्ण आपने ये कंप्लीट किए हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे और इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। तब तक के लिए नई वीडियो का इंतज़ार करिए और बेल आइकन को ऑल पर दबाना ना भूलें। आगे एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।